बिहार सरकार के द्वारा जातीय जनगणना में दिए गए कोड और कई उपजातियों को अलग अलग भागों में बांटे गए। ऐसे में हमारे साथ बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश निषाद जी है। सबसे पहले तो आप पहले जातीय कोड बांटा गया है, कई तरह के लोग सवाल उठा रहे हैं, कैसे आप अपने जातियों को कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिहार सरकार के द्वारा साजिश के तहत निषादों को कैसे कमज़ोर किया जाए और राजनीतिक भागीदारी से कैसे दूर रखा जाए, उसके लिए सब किया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा नुकसान अति पिछड़ों में निषाद समाज के साथ हो रहा है। 15-16 खंड में बांटा गया है और पहले हम लोग 22-23 उपजातियाँ हैं, लेकिन हम लोग के साथ जो जिनसे बेटी रोटी का संबंध है वैसे 15-16 उपजातियाँ हैं जो एक ही है, निषाद है। लेकिन सरकार की इतनी गहरी साजिश है निषादों को कैसे खंडित करके और कैसे कमज़ोर करके इनको राजनीतिक भागीदारी से बिल्कुल दूर कैसे किया जाए, वो सब माननीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। तो कैसे देख रहे हैं आप इसको, आप क्या करिएगा इसके लेकर के? देखिए, अगर हम ऐसे में टूट हो जाती है जातियों में, आपकी उपजाति तो अलग अलग, तो फिर जनसंख्या कम हो जाएगा, तो नहीं, ये अधिकार की बात नहीं हो पाएगी। सरकार की तो साजिश है ना, निषाद को कैसे कमज़ोर और राजनीतिक से कैसे दूर रखा जाए, सरकार में हिस्सेदारी से कैसे दूर रखा जाए, उसकी साजिश है सरकार के द्वारा। और नीतीश जी इसके मेन नायक है, जो निषाद को तोड़ने और निषाद को कैसे खंडित करके कमज़ोर किया जाए और भागीदारी से वंचित किया जाए, वो माननीय नीतीश जी का साजिश है। तो मलाह के नेता जो कहे जाते हैं वो सब कहे नहीं आवाज़ को उठा रहे हैं, फिर एकीकरण की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, कहे जाने और करना, कहना और करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। जो कहने वाले वो करते नहीं, हम लोग कर रहे हैं और बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग अभी पटना में करेंगे, सड़क पे भी उतरेंगे और जो भी करना होगा निषाद एकीकरण के लिए हम लोग करेंगे, हमारी पार्टी करेगी। और जिसका मुहिम हम लोग कर चुके हैं, हम लोग अभी काम इस पे हम लोग बहुत युद्ध स्तर से समाज के बीच में जाके और समाज की सहमति ले रहे हैं। और आने वाले समय में बिहार की राजधानी पटना में हम लोग सड़क पर उतरेंगे और इसको मूर्त रूप देंगे कि कैसे निषाद का एकीकरण हो। और हम लोग का मुख्य पार्टी का निषाद की उपजातियों को निषाद में जोड़ेंगे फिर से? नहीं, हम लोग एक हैं, लेकिन सरकार साजिश के बांट दिया गया उसको जोड़ने की बिल्कुल हम लोग मेरी कोशिश पार्टी का मुख्य मुद्दा है कि निषाद की तरक्की कैसे हो, निषाद की राजनीतिक भागीदारी कैसे हो, सरकार में कैसे भागीदारी मिले, वो हमारा पार्टी का मुद्दा लेकर के पहले भी कोई आए हुए थे। नहीं, बहुत सारे लोग आते हैं, करते नहीं है ना, बहुत सारे लोग ललित समाज को लॉलीपॉप दिखाते हैं और ठग लेते हैं और फिर भाग जाते हैं। तो वैसे नहीं, हमारी पार्टी का मुख्य एजेंडा है कि समाज की राजनीतिक भागीदारी सरकार में कैसे सुनिश्चित हो, आने वाले समय में समाज हमारा कैसे आगे बढ़े, वो हमारे पार्टी का मुख्य एजेंडा है। समाज की एकीकरण की बात करें, समाज को पटना में उतारेंगे, बिल्कुल। तो लाठी तो खाएगी समाज के लोग, फिर जब लाठी काटने की बात आती है तो फिर लाठी नहीं भी हुआ था ना। लाठी खाने की बारी आएगा तो सबसे पहले लाठी मुकेश निषाद खाएगा समाज के लिए। पहले पिछले बार तो माला समाज के लोग बड़े पैमाने पर लाठी खाए थे पटना में, है याद कि नहीं याद? नहीं, बिल्कुल याद है। और समाज के साथ जो धोखा हुआ, तभी तो आज तक आरक्षण की बात होता रहा, मिला नहीं अभी तक। देखिए, आरक्षण की बात होती थी, जब समय आया आरक्षण की बात करने की तो जो समाज ने जिनको आगे बढ़ाया था उन्होंने कभी समाज की बात नहीं की, आरक्षण की कभी बात नहीं की। 15-16 महीने का कार्यकाल था जिनकी आप बात कर रहे हैं, नाम लेना तो उचित नहीं मैं समझता हूँ, लेकिन 15-16 महीना जब उनको मौका मिला तो उन्होंने एक दिन भी आरक्षण की बात सदन में नहीं किया। लेकिन हमारी पार्टी की मेन जो हम लोग ने पार्टी दुनिया में भी आक्रोश है, दुनिया को भी लाठी खिलाया। देखिए, आप लोग दुनिया बोलते हैं लेकिन हम लोग निषाद बोलते हैं। निषाद की नुनिया, बींद, बेलदार, चाय, तियर जो भी हमारी, हम सबको निषाद समझते हैं और सब हमारे भाई हैं, खून है, हम सबको एक करते हैं। और आने वाले समय में हम लोग एकीकरण के लिए सड़क पर उतरेंगे, क्रांति करेंगे, जैसे भी हो एक करके रखेंगे। हमारी पार्टी का मुख्य एजेंडा यही है। बीएसपी का गठन हुआ क्या दिन हो गया, कितना तक आगे बढ़ा, क्या मजबूती मिली? देखिए, बहुत समर्थन, जो भी शिक्षित वर्ग के लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, जिनको समाज के प्रति आस्था विश्वास है, वो सारे लोग जुड़ रहे हैं और सबका समर्थन है। 6 अप्रैल को आप देखे होंगे कि मुजफ्फरपुर जिला की धरती पे अभी हम हैं, जुब्बा साहनी जी की क्रांतिकारी भूमि है ये। और मुजफ्फरपुर के जो भी प्रतिष्ठित लोग थे, जो भी राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, चाहे जिनकी सहभागिता, सारे हमारे मंच पर दिखे और सभी लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। और आने वाला समय में वो और बेहतर दिखेगा। कब तक ये मजबूत हो जाएगा? अभी नहीं, मजबूत तो है ही, कमजोर कहाँ है? संगठन की तैयारी है, अभी खाली थी, कब भर जाएगा? बहुत जल्द हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको सूचना देंगे, आपको आमंत्रण भी भेजेंगे उसमें, और इसकी विधिवत घोषणा करेंगे हम लोग। हालांकि एकीकरण की बात चल रही है। एकीकरण तो मुख्य एजेंडा है, एकीकरण जब तक नहीं होगा हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। मुजफ्फरपुर में निषादों का सीट रहा है लोकसभा, क्या लगता है कौन लड़ेगा? कई लोग ताल ठोक रहे हैं यहाँ से। अभी तो सीटिंग है, इस पर कोई बहस करने का कोई मुद्दा नहीं है। जो सीटिंग है, सीटिंग को
गिराने के लिए भी कोई ताल ठोक रहे हैं। नहीं, हम लोग समाज को बनाने की बात कर रहे हैं। जो सिटिंग है इस पे कोई कमेंट नहीं। जो सिटिंग है हमारे समाज के लोग हैं। समाज जिनके साथ उनके साथ मैं भी हूँ। समाज जहाँ रहेगा एकीकरण की बात वही है। बिल्कुल बिल्कुल, समाज को गिराने वाले का बहुत बुरा हश्र होगा। जो समाज की बनाने की बात करेंगे हम उनके साथ रहेंगे और हम लोग चाहेंगे कि समाज कैसे बेहतर हो। आज एक सीट बिहार में एक सीट पे निषाद समाज के लोग सांसद हैं। हम आने वाले समय में प्रयास करेंगे कि हमारी पार्टी और जिनके साथ भागीदारी हो कम से कम 4-5 सांसद हमारे समाज के बने। तो यहाँ शहर में चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी से मुजफ्फरपुर के सांसद है, दूसरी टर्म है, और मुकेश सैनी वीआईपी के जो सुप्रीमो है उसकी भी चर्चा है कि शहर में वो एनडीए से लड़ेंगे, हर हाल में लड़ेंगे। तो ऐसे में हालांकि उनके जवान से अभी तक इसका फाइनल नहीं किया गया कि हम ही लड़ेंगे, लेकिन ऐसे में चर्चा तेज है। देखिए, बेवजह की बात करके समय बर्बाद करना मेरे समझ से ठीक नहीं है। जो सांसद यहाँ से वो बीजेपी के सांसद है, तो इस पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। जो सांसद है जब बीजेपी के सांसद, समुदाय के सांसद है, अब बिल्कुल हमारे निषाद के, तो निषाद को हम लोग इकट्ठा करने बनाने की बात करें, हम तोड़ने की बात नहीं करते हैं। तोड़ने में विश्वास नहीं रखता हूं मैं, बनाने में भी रहेगा निषाद वहाँ समर्थन बिल्कुल, जहाँ निषाद समाज रहेगा मुकेश निषाद और हमारी पार्टी उनके साथ रहेगी। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश निषाद। आखिर किस तरह से समाज के एकीकरण की बात कर रहे हैं और समाज में जो कोड जारी किया गया है और निषादों के जो उपजाति कहे जाने वाले कई ऐसे जाति है जिनको अलग अलग कोड जारी किया गया है, ऐसे में उन कोड पर ये सवाल उठाते हुए क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर। इस तरह की खबरों के लिए बने रहे खबर मुजफ्फरपुर।